अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए आ गए हैं। और आज की वीडियो है हमारे पास इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से सब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है प्रॉब्लम हो रहा है कि एग्ज़ाम्स को किस तरह से लिया जाए। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन और डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा रही हैं। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए एक जो है वो तरीका ढूंढा है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम्स की जगह पे एंड टर्म असेसमेंट रख लिया है जी। एंड टर्म असेसमेंट क्या है कि जैसे हमने पहले 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट की हैं, तो अब जो है एक एंड टर्म असेसमेंट भी उस तरह से होगी जैसे हम असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं। तो उनके लिए जो है सारा जो प्रोसीजर है वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कि रोल नंबर स्लिप्स हमें कहाँ से मिलेंगी। तो रोल नंबर स्लिप्स जो हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं और वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों को बाय पोस्ट आप लोगों के घर में भी रिसीव हो जाएंगी, तो आप लोग वो भी रिसीव कर लीजिएगा। जिन लोगों को ना हो वो साइट से जाकर लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो भी उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड होंगे। और अपलोड होने के अलावा जो है आप लोगों के घर पे भी आप लोगों के जो भी एड्रेसेस वगैरह आप लोगों ने अपने फॉर्म्स के ऊपर राइट किए हुए हैं उन पे जो है आपके क्वेश्चन पेपर आप लोगों के मेलिंग एड्रेस के ऊपर आपको मिल जाएंगे बाय पोस्ट। तो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप लोगों ने आंसर किस तरह से राइट करने हैं। आंसर जो है ये आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से राइट करने हैं। आंसर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए और हैंड रिटन होने चाहिए। टाइप्ड फॉर्म में हम असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। हम आंसर लिखने के लिए डिफरेंट जो है बुक्स यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट को यूज़ करने के अलावा जो है इसके बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। वो इस तरह से कि डिफरेंट बुक्स को जब हमने यूज़ करना है तो हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। कॉपी पेस्ट असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हमने जो है वहाँ से जस्ट आइडिया लेना है। जहाँ से भी हम मटेरियल लेंगे तो हमें वहाँ से जस्ट आइडिया लेना है और उसको फिर अपने अल्फाज के अंदर लिखना है। इंटरनेट से भी लेंगे तो भी हमें जस्ट आइडिया लेना है और लिखने के बाद जो है हमें उसका रेफरेंस भी देना है। हर क्वेश्चन के एंड पे हमें उसका रेफरेंस जो है वो मेंशन करना है। रेफरेंस किस तरह से लिखना है इसका एक अलग से तरीका है कि आपने सबसे पहले जो है एक हेडिंग देनी है और हेडिंग देने के बाद हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एंड पे एक हेडिंग देनी है। वो किस तरह से देनी है कि हमने उसमें सबसे पहले लिखना है बुक्स के बारे में और बुक्स नीचे हमने जो भी यूज़ किए हैं उन बुक्स के नेम्स लिख देने हैं। फिर उसके बाद उनके राइटर्स के नेम लिखने हैं हमने। राइटर्स के नेम लिखने के बाद हमने उनका पेज नंबर वगैरह मेंशन करना है और पेज नंबर मेंशन करने के बाद हमने उनकी बुक्स जो हैं वो कब पब्लिश हुई थी वो भी लिखना है। तो जी इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे एक बुक का नाम है तारीख़ अदब उर्दू, उसके बाद अज़ज्ञान चंद उसका नेम है। उसके बाद सैयदा जाफ़र जो हैं वो उसकी राइटर हैं और उसका सफ़ा नंबर 198 और उसके बाद
वो कब पब्लिश हुई थी, बुक टॉक 2017। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना जो है वो रेफरेंस कंप्लीट लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आप लोगों का एक जो रेफरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह आप बाकी सारे जो है वो रेफरेंसेस उन असाइनमेंट्स के ऊपर लिखेंगे। आप लोगों को कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट बात आ जाती है जी, नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमें शीट्स जो हैं वो कौन सी यूज़ करनी है। तो शीट्स जो हैं वो आप लोगों ने A4 साइज़ पेपर यूज़ करना है और ब्लू या ब्लैक इंक से आप लोगों ने उसको राइट करना है। शीट्स जो हैं वो ऑफिशियल साइट के ऊपर भी आई हुई हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम के साथ। तो आप लोग वो वाली भी शीट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन A4 साइज़ की सिंपल शीट्स भी यूज़ की जा सकती हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी वाली यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप लोग मोनोग्राम वाली चाहते हैं तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या PDF फॉर्म के अंदर मैं अब लिंक जो है वो डाल दूँगी। आप लोग वो डाउनलोड करके उसको एक पेज प्रिंट करवा कर A4 साइज़ पे, और बाकी आप उसकी कॉपीज़ करवा लीजिएगा। तो उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों ने जब राइट करना है तो हर शीट के ऊपर आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी, हर शीट के ऊपर आप लोगों का सिग्नेचर ज़रूरी है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न जो है, पेपर के ऊपर 4 क्वेश्चंस हैं हर कोड के। हर कोड का अलग पेपर हमें मिलेगा और हर कोड के 4 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 25 मार्क्स का होगा और हमें उसे टू द पॉइंट और कंप्लीट एक्सप्लेन करना होगा। सारे क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं। इसके बाद आ जाती है कि हमें असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट कैसे करनी है, हाउ टू सबमिट आंसर शीट्स। तो सबमिट करने के लिए हमने सारा काम कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया असाइनमेंट। उसके बाद हमें जो असाइनमेंट्स के साथ हमने 3-3 परत जो हैं वो हमने फिल करके लगाई थी, तो वही परत जो हैं वो हमने 3 जो है फिल करनी है। 3 परत आप लोगों ने फिल करनी है और उसके साथ अटैच करनी है अपनी असाइनमेंट, जो भी आंसर शीट हमने लिखनी है। हर आंसर शीट के साथ हमने 3 परत जो हैं वो लिख कर अटैच करनी है फिल करके। अब हमने क्या करना है कि उन असाइनमेंट्स को हमने अपने एरिया के रीजनल ऑफिस में पोस्ट करना है। अगर आप लोगों को अपने एरिया के रीजनल ऑफिस का नहीं पता तो आप लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके अपने एरिया का रीजनल ऑफिस निकाल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑटम 2019 के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और उनमें कौन कौन से डिग्रीज़ आ जाती हैं। M.Com आ जाता है, MA इस्लामियात, MA एजुकेशन, MA उर्दू, MBA डिप्लोमा, MA टेफल, MA पाक स्टडीज़, MA हिस्ट्री, MLS, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन, MSc इकनॉमिक्स, MSc सोशियोलॉजी, B.Ed एंड ऑल न्यू BS। इसके अलावा BS इस्लामियात, BS इंग्लिश, BS उर्दू, वाइल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द ये सारे जो हैं उन सब के लिए, ये जो ऊपर हमने सारी डिस्कशन की है ये इन सब डिग्रीज़ के लिए है। अगली जो है, जो हम नेक्स्ट कुछ डिसिप्लिन्स की बात करेंगे, उनको जो है उनका पेपर पैटर्न तो सेम ही होगा। उन्होंने बाकी सब काम सेम करना है, लेकिन उन्होंने जो अपनी आंसर शीट है वो जो सेंड करनी है एग्ज़ाम डिपार्टमेंट सिक्रेसी ब्रांच इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को। तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं जी। वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिस्ट ये वाली है। MA अरेबिक, MBA एग्जेक्टिव, MPA एग्जेक्टिव, MSc फॉरेस्ट्री, MSc वुमेन स्टडीज़, MSc एडमिन स्टडीज़, MSc एग्रीकल्चर,
एग्जेक्टिव, MSc सोशियोलॉजी डिज़ाइंस, MSc इन्वायरमेंट डिज़ाइंस, इसके अलावा MSc टीवी प्रोडक्शन, MSc पब्लिक न्यूट्रिशंस, MSc रूरल डेवलपमेंट, BBA BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, PGD इंटरप्रेन्योर, PGD HRM, PGD SCM, PGD डाइट एंड न्यूट्रिशन, PGD इन्वायरमेंट डिज़ाइंस, PGD CS, PGD पॉपुलेशन डिज़ाइन, PGD क्रिमिनोलॉजी, PGD अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ELM, BS लाइब्रेरी साइंसेस, BS पाक स्टडीज़, BS जेंडर, BS मैथ्स कॉम, और उसके अलावा BS इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड BS अरेबिक। आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। इन सब लोगों ने अपनी सारी आंसर शीट्स जो हैं वो सिक्रेसी ब्रांच इस्लामाबाद इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेजनी है। उन्होंने अपने रीजनल ऑफिस में अपनी आंसर शीट्स नहीं भेजनी जी। तो लास्ट डेट है असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए 20 जुलाई 2020। तो 20 जुलाई 2020 जो है वो एंड टाइम असेसमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट है। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारी जो है आप लोगों की क्यूरीज जो हैं वो कवर अप कर दी हैं। रोल नंबर स्लिप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीजनल ऑफिसेज़ को फाइंड करने के लिए भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा पेपर्स डाउनलोड करने के लिए भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफरेंसेस का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने हर क्वेश्चन के एंड पे रेफरेंसेस लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा हर पेज पे आप लोगों ने साइन करना है क्वेश्चन पेपर राइट करते हुए, और क्वेश्चन पेपर पे जो आंसर्स हैं वो आपने टू द पॉइंट लिखने हैं, टू द पॉइंट, और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट और ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग। उसके अलावा आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना किसी भी बुक से या किसी भी चीज़ से। किसी भी डाटा को आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, और उसके रेफरेंसेस जो है वो एंड पे ज़रूर ऐड करने हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हुई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नई अपडेट्स के लिए जी थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम डिफरेंट जॉब्स अपडेट्स और डिफरेंट जो हैं अपडेट्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफिज़।